अस्सलाम वालेकुम जनाबे वाला। वालेकुम अस्सलाम। मैं लकी फदवी यतीम खाने से आया हूँ। अच्छा, चंदा मांगने आया। हम यतीम बच्चों की फरियाद आपके दर तक ले गए हैं। इतने बड़े जहां में कोई नहीं हमारा। जी जी। क्या ऊंचा सुनते हैं? जी जी जी। जनाब मैं लकी यतीम खाने से आया हूँ। चक्की? कौन सी चक्की? हमारे पास वो चक्की नहीं है। लकी हजरत लकी। पक्की नहीं खाते हम। आप जाएं, हमें नहीं खरीदनी। लगता है फ्यूज बिल्कुल उड़ा हुआ है। लकी लकी हजरत लकी। नहीं पक्की नहीं खाते हम, आप जाएं। वो बीबी कहाँ है जो हमेशा हमें चंदा देती है? टीवी? आपको टीवी हो गई? अरे अफसोस हुआ, आप तो दूर हो जाए। इनसे तो बात ही करना। मैं फिर आऊंगा जनाब। कहाँ जाऊंगा? कुछ खाऊंगा? बहुत अफसोस की बात है शाहरुख, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो। क्या किया मैंने? तुम उसके सामने बहरा होने की एक्टिंग कर रहे हो ताकि उसको चंदा ना देना पड़े। नहीं, एक्टिंग नहीं कर रहा था उजाला, मैं तो बाकी मेरे कान में ये समाज चली जाती है। वाकई? हाँ, ये वायरस फैला हुआ है और न्यूज चैनल बता रहे थे उजाला कि ये वायरस जो है ये एकदम से आपकी ये समाज चली जाती है फिर वापस। खैर तुम्हें क्या पता, तुम तो न्यूज चैनल देखती नहीं हो, तुम तो ड्रामे देखती हो। तुम किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो? उजाला, डॉक्टर को दिखाने वाली बात नहीं है, खुद ही जाता है वायरस और खुद ही आ जाता है। खैर ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम क्यों देती हो पैसे इनको, यतीम खाने वालों को। ये लकी यतीम खाने से जो आदमी आता है, ये वाहिद अकेला यतीम है उस यतीम खाने का। मालिक है, फ्रॉड है, सारे पैसे जेब में रखता है। उजाला, ये पता है लकी क्यों है? क्योंकि तुम जैसी बेवकूफ औरतें इनको पैसे दे देती हैं, इसलिए बहुत लकी यतीम खाने का लकी है ये। तुम्हें कैसे पता कि यतीम खाने का नाम लकी है? तुम्हें तो सुनाई नहीं दे रहा था ना? क्या? ओफ, वो फिर हो रहा है उजाला, वायरस आ रहा है, जा रहा है। अरे जायद साइंसदान, कैसे भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ, आप ये क्या पढ़ रहे हो? ये थिंक एंड ग्रो रिच। भाई ये किताब बड़ी कमाल है। बैठ। ये किताब कहती है आप सिर्फ सोचने से अमीर बन सकते हैं। तो तुम पैसे वाला बनना चाहते हो? नहीं, कहाँ है, मैं चाहता हूँ मैं गरीब हो जाऊं, बस रोडों पे आ जाऊं बस। अबे हाँ ना, और क्या। यही तो मैं यही सोच रहा था कि आखिर मैं यहाँ आया क्यों। ये तुम्हारी शदीद ख्वाहिश है जो मुझे यहाँ खींच के लाई है। अबे मेरी ख्वाहिश तुझे खींचे? कटरीना कैफ है तू? तुम समझे नहीं। तुम्हारी शदीद ख्वाहिश है ना दौलतमंद बनने की, और मैं हूँ दौलत की चाबी। वो तो तू चाबी है, हम तुझे इंसान समझ रहे थे इतने सालों से हैं। अच्छा ये बताओ, पैसे वाला बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? पैसा? अरे नहीं, आइडिया। मेरे पास एक ऐसा बेहतरीन आइडिया है ना जिससे तुम अरबपति बन सकते हो। क्या आइडिया? ये बताओ, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है? अकल की। अरे नहीं यार, वो अलग बात है। पानी की। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कमी पानी की है। हाँ, पानी की भी है। पानी, टैंकरों का पानी मंगवा के मैं तो कंगरा हो गया हूँ यार। यार मैंने पानी बनाने की मशीन बना ली है। घर में अब मशीन लगाओ और पानी ही पानी, न टैंकर का झंझट न कुएं का। पानी कैसे हो सकता है यार? अबे पानी कैसे बनता है? H2O, 2 हिस्सा हाइड्रोजन 1 हिस्सा ऑक्सीजन। ये हवा में वाफिर मिकदार में मौजूद है। ये देखो, ये मैंने पानी बनाया, पी के देखो। अबे तूने बनाया? अबे ठीक था, कुछ होगा तो ठीक ही लग रहा था। गुड यार, तूने अच्छा पानी बनाया, आई लाइक। अब सोच ये मशीन कितना बिकेगी? हम दोनों अरबपति हो जाएंगे, अरबपति। हम दोनों हो जाएंगे, लेकिन मशीन तो तूने बनाई है। अरे मगर इन्वेस्टमेंट तो तू करेगा ना मेरे यार। अबे मेरे पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने के लिए मेरी जान? यार 2 लाख तो होंगे। 2 लाख नहीं है यार। चल लाख। 1 लाख। अरे 50,000 तो होंगे। हाँ 50,000 नहीं है यार। अबे कंगले, तुम्हें किसने कह दिया कि सिर्फ किताब पढ़ने से तुम अमीर बन जाओगे? तुम जैसे फकीर, फटीचर, मुफलिस, तुम लोगों को तो ऐसे ख्वाब भी नहीं देखने चाहिए। अब तू बातें सुनाएगा भाई को? यार कुछ तो सेविंग की होगी। यार क्या बताऊं, सारी बचत पे तो बीवी बैठी हुई है नागन बन के। हाथ लगाता हूँ डिश डस मारती है। तुम किसी अरबी के तो पति बन सकते हो, मगर कभी अरबपति नहीं बन सकते। जा रहा है? अच्छा चलो। शाहरुख, आयशा का फोन आया था। वो बताई थी एक बहुत अच्छी हाउसिंग स्कीम चल रही है। हम कब तक इस तरह अब्बू जी के घर में रहते रहेंगे? हमारा अपना घर होना चाहिए। अपना घर कैसे होना चाहिए? अपना घर उजाला, अपने घर होने के लिए बहुत सारे नोट चाहिए होते हैं। उजाला मेरे पास तो खाली इतने पैसे हैं कि
हम एक मुर्गी का दड़बा ले सके। वो कह रही है बहुत आसान है, देखो सिर्फ 50,000 रुपए की बुकिंग है, ठीक है ना, और उसके बाद जो है माहाना किस्तें हैं जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। ये सब फ्रॉड है उजाला, वो सब हमारे पैसे लेके भाग जाएंगे। देखो शाहरुख, बिल्डर्स जो है ना वो आयशा के जानने वाले, ठीक है ना, इसलिए मैंने पहले से ही चेक बना दिया, तो वहां पे जाके हमारी बुकिंग करा दो। पहले चेक भी बना दिया 50,000 रुपए का। अच्छा चलो करवा देते हैं बुकिंग। ओके आता हूँ बुकिंग करा के। अबे साइंसदान तो ज्ञानी भी तक। यार मैं तुम्हारी ही तरफ आ रहा था। इन्वेस्टमेंट ढूंढने। अबे तेरे को मना कर चुका हूं ना मैं। यार इन्वेस्टर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मैं समझता था कि तुम्हें मेरी सलाहियतों पे भरोसा है, लेकिन तुम भी दूसरों की तरह मुझे खपती साइंसदान समझते हो। नहीं यार मैं तुझे समझता हूँ, तू जीनियस है। अगर समझते तो 50,000 जैसी हकीर रकम के लिए मना तो ना करते ना, जबकि इससे ज्यादा का तो तुम पानी पी जाते हो साल भर में टैंकर डलवा के। चल अच्छा ये बता कि अब मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा तो तू वापसी कब तक करेगा? अरे बहुत जल्द। अच्छा चल फिर तू भी क्या याद करेगा यार, पूरे 50,000 रुपए का चेक है ये, तू रख ले। और सुन यार देख मरवा मत देना यार। अरे यार अब तू फिक्र ही ना कर है, बस अब तू तैयारी कर भाभी के साथ अपने प्राइवेट क्रूज पे स्विट्जरलैंड जाने की। बेहतरीन, ठीक है ओके। थिंक एंड ग्रो रिच, ये आइडिया वर्क कर रहा है यार, किताब सही कहती है। अरे उजाला तुम कहाँ चली गई थी यार? उजाला इतनी भूख लग रही है और फ्रिज में भी कुछ नहीं पड़ा हुआ यार। अभी सिर्फ 2 बजे हो, तुम अभी से भूख से मरने लगे हो शाहरुख। हाँ तो कुछ खाया नहीं सुबह से, मैंने नाश्ता भी इतना लाइट किया था यार। लाइट नाश्ता? शाहरुख तुम 6 डबल रोटियां, 2 अंडों के ऑमलेट और 2 दूध के ग्लास और पूरा जूस के डब्बे को लाइट नाश्ता कहते हो? तुम मेरे खाने पे नजर मत रखा करो उजाला। मुझे चाहिए कि मैं तुम्हारी हर चीज पे नजर रखूं शाहरुख। क्यों? अब क्या मैंने? मैं अभी आ रही हूँ आशा के साथ, कंस्ट्रक्शन साइट गई थी हमारा प्लॉट देखने, वहां जाके मुझे पता लगा कि तुमने तो वहां पैसे दिए नहीं है। तुमने उन 50,000 रुपए का क्या किया शाहरुख? हाँ वो 50,000 रुपए का मैंने क्या किया उजाला, मैंने कहा प्लॉट ही लेना है तो व्हाई नॉट लंदन और मे बी न्यूयॉर्क। तो ये तुमने अमेरिका में प्लॉट ले लिया है? नहीं, मैंने वो पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट कर दिए। अब हम बहुत जल्दी अरबों करोड़पति खरबोपति बनने वाले हैं जरा। तुमने पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए? अब किसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है? हाँ बेवकूफ नहीं बनाया। तुम बैठो बैठो बैठो, मैं तो समझाता हूँ। उजाला उजाला समझो, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है? मुझे क्या पता। पानी की उजाला, पानी की। और मेरा दोस्त नहीं है जायद साइंसदान, उसने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसमें बहुत सारा पानी बनने वाला है और हम बहुत जल्द बहुत अमीर होने वाले हैं। वो खपती नहीं है, वो जीनियस है। उजाला तुम्हें याद नहीं बचपन में उसने क्या जबरदस्त मशीन बनाई थी? उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसमें आप सर रखें और जो मर्जी के बाल फीड करें वो ऐसे कट जाते। हाँ मुझे याद है शाहरुख, और जब मशीन तुमने अपने सर पे रखी थी ना तो तुम्हारे सारे बाल जल गए थे और पूरे मोहल्ले वाले ना बाल्टियों में पानी भर भर के तुम्हारे सर पे डाल रहे थे। 6 महीने तक तुम गंजे रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट में तो होता है, लेकिन उसके अब्बा ने पता है चांटा मार के मशीन तोड़ दी, वरना हम उस वक्त ही अरबपति बन जाते यार। शाहरुख वो पैसे उससे वापस लो। पैसे वापस उजाला इन्वेस्ट किए हैं। मैं काम करता हूँ, मैं आपको फोन करता हूँ और मुझे यकीन है कि मेरा दोस्त तुम्हें कायल कर देगा। उससे बात करके देख लेते हैं ना यार, आई एम श्योर कि वो तुम्हें नो राइट। हेलो हाँ जायद आइंस्टाइन, हम कब बनने वाले हैं यार अरबोपति हैं? यार बस मशीन तैयार है, छोटे छोटे 2 प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाए बस मशीन तैयार है। अब क्या 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 छोटे प्रॉब्लम्स? यार एक तो मशीन का साइज थोड़ा बड़ा है, उससे छोटा करना है। चलो कितनी बड़ी होगी तेरी मशीन यार? यार बड़े कमरे के साइज की है। अबे इतनी बड़ी मशीन क्यों बनाई तूने? पागल हो गया क्या? अच्छा छोटी करो उसको। अच्छा दूसरा मसला क्या है? यार दूसरा थोड़ा पानी कम बना रही है। कितना कम बना रही है? यार वो मैं पानी की बोतल नहीं लाया था, वो आधी बोतल? 2 हफ्ते में वो आधी बोतल बनी है। दो हफ्तों में इतना पानी? मैं स्पीकर फोन रुक जा एक सेकंड। इससे पैसे वापस लो शाहरुख, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। अबे हमें मैं ओ भाई हेलो यार सुन जायद, एक तो टेंशन हो गई है यार। यार वो पैसों की जरूरत पड़ गई है तो वो वापस चाहिए पैसे, दे दे। यार वो रकम तो मैं खर्च कर चुका हूँ, मैंने मशीन के लिए पार्ट्स ले लिए। अबे तूने कहा था मरवाना नहीं यार जायद। उजाला अच्छा मैं ओके उजाला। अरे तुम सोई नहीं अभी तक? उजाला लेट हो गया, सो जाओ यार। मुझे नींद नहीं आ रही, तुम खुद सो जाओ। लो तुम तो सड़ी भी बैठी हो बिल्कुल। उजाला तुम यार उजाला मतलब तुम इतनी फजूल खर्चियां करती हो, मैं कुछ कहता हूँ? मैंने कौन सी फजूल खर्ची की, जरा बताओ मुझे। उस दिन 8 किलो भिंडी लेकर आ गई
वो आधी कीमत पे मिल रही थी इसलिए। हाँ तो 8 किलो में से दिन रात 16-16 बार दिन में भिंडी खाई है, लेकिन तब भी 6 किलो फेंकनी पड़ गई। तुम 50,000 रुपए को भिंडियों से कंपेयर कर रहे हो? तो 50,000 रुपए है यार, मतलब ठीक है वापस आ जाएंगे कभी ना कभी, और इंसान से गलती हो जाती है यार। बात 50,000 की नहीं है, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। क्यों? कमाता मैं हूँ तो जितना चाहूँ खर्च करूँ। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है कि जितना चाहूंगा मैं खर्च करूंगा, क्योंकि कमाता मैं हूँ, यही साफ साफ मतलब है। और तुमसे परमिशन लेके खर्च नहीं करूंगा मैं। ओके शाहरुख, फिर तुम यहाँ अकेले बैठ के सड़ते रहो। लो भाई, असूल की बात कर रहा हूँ, जो कमाता है उसका उजाला, मैं बात असूल की कर रहा हूँ। जो जितना कमाता है उसको खर्च करना चाहिए, उसका हक होता है, समझ रही हो तुम? हाँ भाई, क्या कहा जाए आपको? अरबपति बेटा या चाय की पत्ती बेटा? अरे आपको भी खबर मिली गई। वैसे हरकत तुम्हें बड़ी हिमाकत की। अब भुगतो 50,000 का नुकसान। और हाथ में क्या तुम्हारे? ये आप भी पढ़ लीजिए, ये आपकी बहू ने मुझे दिया है और उन्होंने कहा है कि जो वो काम करती है उसका मैं मुआवजा दूं। बताए जरा क्या है, जरा मुझे तो दिखाइए, मैं भी तो देखूं कि आखिर लिस्ट में लिखा क्या है। जी आप भी देखिए। खाना पकाने के 6,000 रुपए। बस उजाला, तुम्हारे पकाए हुए खाना खाने के तो हमें मिलने चाहिए पैसे। बाकी सब ठीक है। खाक ठीक है यार। अब्बा मैंने इतना सा बोल दिया इसको कि जो कमाता है उसका हक है पूरी तरह पैसा खर्च करने का, तो उसने लिस्ट थमा दी कि जो मैं काम करती हूँ उसका हक है पैसे मांगने का। भाई जहां तक उसूल की बात है तो मैं शाहरुख की बात से एग्री करूंगा कि फैसला करने का हक तो उसी का होता है जो कमाता है। हाउस वाइफ फैसला तो नहीं कर सकती। क्या? जी नहीं भाई, पुराना उसूल है, माय शिप माय ऑर्डर। मैं इस मामले में उजाला के साथ हूँ। थैंक यू अम्मी। यू आर वेलकम। भाई मैं क्योंकि उसूली आदमी हूं, लिहाजा मैं उसूलन शाहरुख के साथ। माय वे और द हाईवे। अरे जाए जाए, बड़े आए हाईवे वाले। अरे जिस दिन मैं घर चलाना छोड़ दूं ना, उस दिन पता चलेगा आपको आटे दाल का भाव। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तो फिर देखते हैं। जेबा, मुझे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी देखो पढ़ भी सकता है। बात सुनो जेबा। बस भाई तुमने करवा दिया फड्डा इनका भी। अब कुछ खाने को दो मुझे, भूख से मार दोगी तुम तो। जब तक तुम मेरी सारी पेमेंट मुझे दे नहीं देते ना, खुद जाओ और खुद पकाओ और खुद खाओ। ओहो, तब्दीली आनी तब्दीली आ गई है। तब्दीली तो आनी ही थी। हम औरतें अब अवेयर हो गई हैं, जाग गई हैं औरतें। तो क्या हम बस सो जाएं, तुम जाग गए? जो करना है करो। उजाला उजाला कुछ यार चाय पिला दो, भूखी मर जाए। अरे अब्बा, तुम यहाँ बाहर क्यों टहल रहे हो? अबे यार अब्बा, घर में हड़ताल की हुई है, उसने कुछ खाना नहीं पका रही। अब मैं आपके खाना खाने आ रहा था। आई एम सॉरी बेटा, ये तो नहीं हो सकेगा। अब्बा आप अपनी औलाद को खाना नहीं खिलाएंगे? खाना होगा तो खिलाऊंगा ना। तेरी अम्मा भी हड़ताल पे चली गई है। अबे नहीं। देखो मुझे एक लिस्ट दी है और 60,000 रुपया महीना मांग रही है। ले तो हमारी मासी बेहतर है, वो खाली 45 मांग रही है। यानी बुढ़ी बीवी 60,000 में और जवान बीवी सिर्फ 45,000 में। ये कहाँ का इंसाफ है यार? अब्बा देखे ना, वो एक्सपीरियंस भी होता है और फिर इंक्रीमेंट भी हर साल मिलता है, तो सही मांग रही है। तू नहीं मरवाया मुझे, तू नहीं। मैं नहीं मरवाया, आपने मरवाया है। आपने और अपनी वो असूल पसंदी के वो चीजें लेके लेक्चर लेके आ गए थे आप। अब इन दोनों औरतों में इत्तेहाद हो गया। अब किसी तरह इस इत्तेहाद को तोड़ने की कोई तरकीब निकालो। तरकीब? अब्बा तरकीब ये है कि अगर 50,000 रुपए आ जाए कहीं से, तो अब्बा मैं ये मसला सॉल्व कर दूंगा। 50,000 रुपए तो निकालो अपने बैंक अकाउंट से। अब्बा मेरा बैंक अकाउंट तो जॉइंट अकाउंट है ना, वो उजाला, तो वो तो देख लेगी। लेकिन अब्बा अगर कहीं से 50,000 रुपए आ जाए तो मैं बोलूंगा कि मैं उससे मांग के लाया हूँ, जाहिद साइंसदान से। देख बेटा, अगर तू ये समझ रहा है ना कि मैं तुझे 50,000 दूंगा तो तू गलत समझ रहा है। अब्बा या तो आप मुझे एक दफा 50,000 रुपए दे, या अम्मा को हर महीने 60। खुद हिसाब लगा लीजिए। तो तुम्हें लगता है कि मसला हल हो जाए? अरे ऐसा वैसा अब्बा, ये 50,000 रुपए ही मसले की जड़ है। अगर ये जड़ निकाल के फेंक देंगे ना, तो मसला ही नहीं होगा। बस मीठी मीठी बातें करनी होंगी 4-5। किससे? तुम्हारी? नहीं, तुम्हारी माँ से मीठी मीठी बातें करना नामुमकिन है यार। अब्बा ऐसे बुरे वक्तों पे ना गधे को ही बाप बनाना पड़ता है अब्बा। देख, मैंने तुझे कितनी बार बताया कि जब तू इस किस्म के गलत मुहावरे इस्तेमाल किया कर तो कम से कम हाथों पर कंट्रोल रखा कर। तेरी नीयत में मुझे बू आती है। अच्छा वो ठीक है ना, लेकिन अब पैसे का चेक तो लेकर है ना, तो मैं मसला सॉल्व करता हूँ। 2 मिनट्स मैं यही हूँ।
ओहो उजाला, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? मैं छोड़ के गया था, मैं लोकेशन ही बदल लेती। अभी भी तुम नाराज हो यार उजाला, सड़ी बैठी हो, नॉट गुड। नाराज नहीं, असूल की बात है। अरे भाड़ में गए मियाँ, हस्बैंड वाइफ में वो असूल असूल नहीं होते उजाला, इट इज ऑल रॉन्ग। तू दो गुस्सा, तू दो उजाला, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज भी लाया हूँ, प्लीज आंखें बंद करो, सरप्राइज है यार। ये देखो पूरे 50,000 रुपए का चेक वापस ले आया मैं साइंसदान से। अब तो ठीक है ना? क्या ठीक है? यही कि तुम मुझसे मुआवजा नहीं मांगोगी ना हर बार काम करने का यार। नहीं नहीं शाहरुख, वो तो असूलों का मामला हो जाता है ना फिर। अरे भाड़ में गए असूल यार, बात यह है कि असूल की बात जो असल में है उजाला वो ये है कि तुम्हें तो इससे कहीं ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, ये तो बहुत कम है। और जो भी मैं कमाता हूँ वो हम दोनों का है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो आई एम सॉरी। हाँ कर दिया। गुड, फैंटास्टिक। अच्छा एक काम करो जाके वो अम्मा को समझा दो, अब्बा के पैसे बहुत स्पीड से खर्च हो रहे हैं, बहुत टेंशन हो रही है उन्हें। समझा दूँ। गुड। अब एक और काम मैं खुद ही कर लेता हूँ। खैर वो ज़्यादा बोल रही थी चाय की, तो चाय मैं बना लेता हूँ, टेंशन की बात नहीं। तुम बैठो, मैं बना के लाती हूँ। गुड। पैसे तो नहीं लोगी इसके? अच्छा अच्छा। अबे फिर तू आ गया भाई, क्यों आ रहे हो बार बार? फिर वही बहरा। फेरा? कौन सा फेरा? कहाँ है फेरा? मैं जा रहा हूँ भाई। क्या खा रहा हूँ? क्या खा रहा हूँ? वो बीबी नहीं है घर पे जो चंदा। टीवी, हमें वो टीवी लगती है, चल निकल जा। ये दुकान बंद करवाएगा। क्या बंद करवाएगा? कान तो पहले ही बंद है भाई। हेलो वो एकदम से फिर वो वायरस आ जाता है और वो एकदम से सुनाई देता, और वो आता है और फिर वो चला जाता है और फिर वो वायरस। तुम्हारा वायरस सिर्फ उस वक्त ही क्यों वापस आता है जब तुम कुछ करते हुए पकड़े जाते हो? वो क्या कहा? आवाज नहीं आ रही। ये चाय पता है परसों हमारी शादी की सालगिरह भी है यार, वो एक अच्छी सी अंगूठी चाहिए अपनी बीवी के लिए। उसको हमारी शादी की सालगिरह याद होगी तो कुछ खरीदेगा ना जाके। अच्छा मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मंगनी में लोग अंगूठी क्यों पहनाते हैं, हथकड़ी क्यों नहीं पहनाते? अरे भाई आखिर बात क्या है, इतनी खोई खोई सी क्यों? मेरी रिंग नहीं मिल रही। शादी वाली? हाँ